गोवर्धन गौवध मामला, 12 आरोपी हुए जमानत पर रिहा। हिंदू संगठनों ने किया था कड़ा विरोध। आपको बता दें कि गोवर्धन में ईद के पावन पर्व पर कथित तौर पर गौवध के एक मामले ने धार्मिक भावनाओं को भड़का दिया था, जिसके बाद 12 मुस्लिम व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया था। अब लगभग 1 महीने और 10 दिन जेल में बिताने के बाद इन सभी 12 आरोपियों को न्यायालय से जमानत मिल गई है। इस मामले ने न केवल स्थानीय स्तर पर तनाव पैदा किया था, बल्कि हिंदूवादी संगठनों के कड़े विरोध के बाद इसने राष्ट्रीय स्तर पर भी ध्यान आकर्षित किया। ये घटना ईद के दिन की है, जब गोवर्धन में गौ कटान की अफवाह तेजी से फैली। इस खबर ने तत्काल हिंदू समुदाय और विभिन्न हिंदूवादी संगठनों में आक्रोश पैदा कर दिया। संगठनों ने इसे धार्मिक भावनाओं पर सीधा हमला बताते हुए सड़कों पर उतरकर जोरदार विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। उनके विरोध प्रदर्शनों के बाद पुलिस प्रशासन पर मामला दर्ज करने और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने का भारी दबाव पड़ा। जनता और हिंदू संगठनों के बढ़ते दबाव को देखते हुए पुलिस ने मामले में त्वरित कार्रवाई की। गौवध अधिनियम के तहत 24 व्यक्तियों को नामजद करते हुए और लगभग 50 अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ एक विस्तृत रिपोर्ट दर्ज की गई। शुरुआती जांच और सक्रियता के बाद पुलिस ने 12 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया और उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया। इन गिरफ्तारियों को एक बड़ी कार्रवाई के रूप में देखा गया था, जो प्रशासन की ओर से कड़े कदम उठाने का संकेत दे रही थी। हालांकि ये तय है कि इस जमानत को लेकर उनके खेमे में असंतोष हो सकता है। ये मामला गोवर्धन जैसे धार्मिक महत्व वाले क्षेत्र में सांप्रदायिक सद्भाव के लिए एक चुनौती बना हुआ है। अब देखना ही होगा कि इस फैसले के बाद हिंदू संगठन किस तरह की प्रतिक्रिया देते हैं और क्या वे इस मामले में आगे कोई कानूनी कदम उठाते हैं या नहीं। मथुरा से डीडी शर्मा की रिपोर्ट। क्या नाम भैया आपका? धीरज कौशिक। गोवर्धन में गौवंश काटने का मामला है, तो क्या कुछ मामला था? मामला था निर्जला एकादशी के दिन कुछ मुसलमानों ने मिलकर एक गाय को, भारी भरकम खूब तंदुरुस्त गाय थी, उस गाय को काटा और अपनी पूरी समाज के साथ में मिल बांट के खाया। उसके बाद में अवशेषों को हिंदू के एक प्लॉट में डाल दिया गया, ब्राह्मण के में। उसके बाद हम लोगों को पता चली तो हमने प्रदर्शन किया और उसमें मुकदमा दर्ज कराया। मुकदमा दर्ज हुआ 25 नाम दर्ज और 50 अज्ञात के खिलाफ, जिसमें से केवल पुलिस ने 15 लोगों को पकड़ा था, 3 को छोड़ दिया, 12 लोगों को आरोपी बना के जेल भेजा था। कल उन आरोपियों की जमानत हो गई। बड़ा दुर्भाग्य है हमारा कि हिंदू देश में और ब्रजभूमि में गाय को काटा जाता है और बड़ी आसानी से उनको जमानत भी मिल जाती है। तो प्रशासन की जो लापरवाही है, 3 लोगों को छोड़ना, उनको अपनी पैरवी करने, वो कचहरी तक पहुंच रहे हैं, सारे काम कर रहे हैं, पुलिस उनके साथ में तालमेल बना रही है, ये हम लोगों का बड़ा दुर्भाग्य है। इसकी आगामी रूपरेखा रणनीति तय की जाएगी। जल्द कुछ बड़ा आंदोलन या कुछ ना कुछ प्रदर्शन किया जाएगा, क्योंकि अगर ब्रज में गाय सुरक्षित नहीं है, ब्रजवासियों की भावनाएं सुरक्षित नहीं है, सनातनियों की भावनाएं सुरक्षित नहीं है ब्रज भूमि पे, तो फिर ब्रज भी सुरक्षित नहीं है। तो इसके लिए ब्रज को बचाने के लिए हम लोग आगे तक संघर्ष करेंगे। क्या नाम भैया आपका? श्रेया सिंधु। गोवर्धन में गाय काटने का मामला आया था, क्या कुछ मामला था? मामला निर्जला एकादशी वाले दिन इन्होंने गोवंश की हत्या की थी और बकरीद के उस अवसर पर। तो ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है गोवर्धन क्षेत्र के लिए कि गोवर्धन गौ से ही बना हुआ है। अगर आज यहाँ गोवर्धन क्षेत्र में गोवंश सुरक्षित नहीं है तो कहीं भी नहीं हो सकता है। उसके बावजूद उन पर मुकदमा किया गया। मुकदमा भी इतना हल्का हुआ और उनको मुश्किल से 1 महीने के अंदर जमानत मिल गई। अब प्रशासन से हम निवेदन यही कर रहे हैं इस समय कि या तो उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। प्रशासन उस समय कह रहा था कि हम बहुत अच्छी कार्रवाई करेंगे, आपको संतुष्ट करेंगे, परंतु ऐसा कुछ भी हुआ नहीं। आज वो 12 एक साथ उनको जमानत मिल गई है। हम सरकार से भी निवेदन कर रहे हैं कि कोई ऐसा कड़ा कानून बने जिससे गौवंश कम से कम इस तरीके से तो न कटे।